अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं किचन फ्लेवर्स यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बनी है बहुत ही मज़ेदार स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, जिसे हमने बहुत ही इजी तरीके से तैयार किया है और ये परफेक्टली तैयार होती है। तो ये इतनी लजीज और मज़े की लगती है कि एक दफ़ा आप इसे तैयार कर लेंगे तो बाज़ार की आइसक्रीम को बिल्कुल ही भूल जाएंगे। और ये बहुत ही लेस इंग्रेडिएंट्स रेसिपी है। इसे तैयार करने के लिए कोई ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स रेसिपी है। तो चलिए देखते हैं हमने इतनी मज़ेदार सी क्रीमी आइसक्रीम को कैसे तैयार किया है। तो इसके लिए 250 ग्राम स्ट्रॉबेरीज चाहिए होंगी। तो आज का स्ट्रॉबेरी का सीज़न है, तो बड़ी ही मज़े की बड़ी बड़ी और रेड रेड स्ट्रॉबेरीज आई हुई हैं। तो ये हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। स्ट्रॉबेरीज को काट के ब्लेंड कर लेंगे। तो ब्लेंड करते हुए इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, इसको ब्लेंडर में डाल के पानी के बगैर ही ब्लेंड करना है और बड़ी स्मूथ सी पेस्ट तैयार कर लेनी है। और अब इस पेस्ट को स्टेन कर लेंगे, क्योंकि इसमें छोटे छोटे बीज होते हैं ना, तो वो निकल जाएंगे। तो इसलिए हम इसको स्टेन करेंगे। और अच्छी तरह से स्टेन करने के बाद हमें स्ट्रॉबेरीज की सीडलेस स्मूथ सी पेस्ट मिल जाएगी। और अब 1.5 कप विपिंग क्रीम लेंगे। तो विपिंग क्रीम चिल्ड होनी चाहिए, यानी इसे फ्रीज़र में रख के कुछ देर के लिए ठंडा किया हुआ हो। तो चिल्ड विपिंग क्रीम को हम थोड़ी देर के लिए बीट कर लेंगे। जैसे ही विपिंग क्रीम अपने साइज से डबल हो जाएगी तो इसमें 1/2 कप कंडेंस मिल्क ऐड करना है। तो कंडेंस मिल्क स्वीट होता है और विपिंग क्रीम भी स्वीट होती है, इसलिए कंडेंस मिल्क की मिकदार को अपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड कीजिए। और 1/2 कप कंडेंस मिल्क 1.5 विपिंग क्रीम में ठीक रहता है। और अब कंडेंस मिल्क डाल के इसे 1 मिनट के लिए बीट कर लेंगे। और 1 मिनट बीट करने के बाद इसमें 1/4 कप स्ट्रॉबेरी पल्प ऐड करना है और साथ ही पिंक फूड कलर के फ्यू ड्रॉप्स ऐड करने हैं। पिंक फूड कलर डालने से हमारी आइसक्रीम बिल्कुल बाजार की स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की तरह लगेगी। तो इसके कलर को इन्हेंस करने के लिए पिंक फूड कलर ऐड करना है। और ये दोनों चीज़ें डाल के अब इसे स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद इसे सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए बीट करना है, ताकि सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और देखिए हमारा आइसक्रीम का बैटर तैयार हो गया है। तो अब इसे कंटेनर में डाल लेंगे। और देखिए ये किस कदर फ्लफ़ी और फॉर्मी शेप में आ गई है और ये साइज़ में बहुत ही हल्की हो जाती है। और कंटेनर में डालने के बाद इसकी सरफेस को अच्छे से स्ट्रेट करेंगे। और सरफेस स्ट्रेट करने के बाद इसे क्लिंग रैप की मदद से अच्छे से एयर टाइट कर देंगे, ताकि एयर इसमें बिल्कुल दाखिल ना हो, क्योंकि एयर दाखिल होने से इसमें क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो अच्छे से इसे एयर टाइट कर देंगे। और एयर टाइट करने के बाद इसे ओवरनाइट फ्रीज़ कर देना है। और ओवरनाइट फ्रीज़ करने से आइसक्रीम बड़ी ही ज़बरदस्त जम के तैयार होती है। और अगर आपको जल्दी हो तो इसे आप 5 से 6 घंटे के लिए भी फ्रीज़ कर सकते हैं। और ओवरनाइट फ्रीज़ करने से हमारी बहुत ही मज़ेदार आइसक्रीम जम के तैयार हो गई है। तो देखें ये कितनी लजीज और मज़े की लग रही है और ये परफेक्टली जम के तैयार हुई है। और कलर में भी ये बिल्कुल बाजार की लुक दे रही है। तो इतनी मज़ेदार क्रीमी आइसक्रीम देख के आपके भी मुंह में पानी आ गया ना, तो जल्दी कीजिए, इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। और ट्राई करने के बाद इसका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा विद द न्यू रेसिपी। बाय बाय एंड टेक केयर।